हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में रहने वाला है इस क्लास में सेट नंबर 14 का पार्ट नंबर सेकंड रीजनिंग। इससे पहले इसका पार्ट 1 किया था। एग्जाम पैटर्न होता है क्वेश्चन नंबर 1 टू 50 जीके रहता है, जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है कॉन्स्टेबल का। और पार्ट 2 में करते हैं 51 टू 75 रीजनिंग। और ये है इसका पार्ट 2। पार्ट 3 में कवर करेंगे जैसे कि मतलब कि 76 से 90 तक रहता है मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी। और 91 टू 100 तक 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के, वो कवर करते हैं पार्ट नंबर 4 में। ये है पार्ट नंबर इसका सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारी लगातार वीडियो देखते आ रहे होंगे। बहुत सारे इससे पहले सेट हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे बनेंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो, सिलेबस तो आपका रिवाइज हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा और क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी स्पीड भी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 रीजनिंग, सेट नंबर 14 रीजनिंग, पार्ट नंबर 2, 20/11/2023, शिफ्ट नंबर 1, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 51। देखो बी से एक्स आया दोस्तों, बी से एक्स आया और यहाँ पे देखोगे आप एम से सी है। एम से क्या है, सी है। ये तो ऐसे हो सकता है या क्या हो सकता है। अब देखो ये तो दूर है एक्स तो बी से, लेकिन अगर मैं 4 ऐड करता हूँ लास्ट में लिखता हूँ, ये एफ आएगा। लो 2 + 4 6 पे एफ होता है, 2 पे बी होता है। 15 और 4 19 पे एस +4, फिर +4 करेंगे ई आएगा, +4 करेंगे एक्स आएगा। तो सेम पैटर्न लगाओ यहाँ पे। +4 करना है, लास्ट में लिखना है। +4 करेंगे 24 पे, मतलब लास्ट में एक्स आएगा। +4 करेंगे फिर एम आएगा 13 पे। फिर +4 करेंगे 17 पे क्यू आएगा, और फिर +4 करेंगे 5 4 9, लास्ट फर्स्ट फर्स्ट में आ जाएगा। तो क्या आएगा, आई क्यू एम एक्स। आई क्यू एम एक्स राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52। मिरर इमेज निकालनी है आपको। मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो राइट में है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे सिंबल वर्ड, और चेंज हो जाएंगे। जैसे दो ऐसे बना हुआ है, दो उल्टा बन जाएगा दोस्तों, ऐसे बन जाएगा दो, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पे पहले दो आना चाहिए स्टार्टिंग में, सभी में है उल्टा। उसके बाद ये वाली कैप वाला सिंबल आएगा, सभी में है। फिर तीसरे नंबर पे परसेंटेज चेंज करेंगे, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा अपने आप में। यहाँ पे देखो डॉलर है, परसेंटेज आना था, ये ऑप्शन बार हो गया। सभी में सेम है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा, परसेंटेज के बाद डॉलर आएगा, यहाँ पे एट द रेट है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, पहले और चौथे में। एट द रेट है, ये सिंबल है, ठीक है। फिर एट द रेट है, ठीक है। फिर एच है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर देखोगे एफ आ गया इसमें, एच के बाद एफ आया इसमें, तो एच के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यहाँ पे एफ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो एच के बाद क्या आएगा, ई आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53। इसको कंप्लीट करना है, फिगर को किसके अंदर है ये, जो गिवन आकृति है किसके अंदर है, ये आपको बताना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले ट्राई करिए खुद से, ध्यान से देखोगे ये बिल्कुल ही सेफ दिख जाएगी आपको। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये आकृति किसमें है, आप लेंगे ऑप्शन सेकंड में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। चार बिंदु वाले फलक के अपोजिट बताना है, चार बिंदु वाले फलक के अपोजिट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कॉमन क्या आता है इसमें, ठीक है। कॉमन आता है इनमें से 5 वाला बिंदु है, एक तो 5 है, एक 3 है। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेंगे अपोजिट होंगे। 5 के अपोजिट क्या है, सॉरी 4 के अपोजिट क्या है, 6 है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। ट्रिक होती है सोल्व करने की, जो कॉमन आता है आपको काट देना है एग्जाम में, जो बचेगा वो रहेंगे अपोजिट एक दूसरे के। अगर मान लो बाई चांस एक ही कॉमन आता है, फिर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर करते हैं क्लॉकवाइज रोटेट। इसका राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखो सब में डब्लू है पहले, तो पुट कर देना आपको, डब्लू आएगा। फिर ई के बाद क्या है, दो सभी में आर की वेटेज है तो आर है। फिर उसके बाद सी है दोस्तों, सी पुट कर दिया। जो है ई है, उसके बाद ई पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन है, यहां तक सेम था। तो अगर पैटर्न बना के देखते हैं, सी डब्ल्यू ई आर टी। फिर उसके बाद सी रिपीट हुआ, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी, सी डब्ल्यू ई आर टी। लास्ट में आर टी आएगा, सभी में है। पहले चार तो सेम, यहाँ पे डब्ल्यू आर सी ई, डब्ल्यू आर सी ई तो सब में है ही था, ये तो इतना तो सब में सेम था। आगे देखिए उसके बाद
4 को छोड़ के CWRCE तो है ही था, उसके बाद देखना आपको फिर आएगा ETRT, ETRT, RE है यहाँ पे ऑप्शन बार हो गया, TE बार हो गया, RTRT ये भी बार हो गया, तो क्या आना चाहिए ETRT, ETRT, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए इसको सोल्व करने की मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। हजारों क्वेश्चन करने के बाद ये चीज आपको भी देखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट है यहाँ से इस पैटर्न को समझेंगे, फिर इसको ऐसे नहीं करना आपको। यहाँ से जो वेरिएशन हुआ है इससे ये बना है, ठीक है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आता है बार बार, ये वाला सिंबल था यहाँ चला गया, लेकिन हमारे ये किसी काम का नहीं है यहाँ पे वेरिएशन, और इससे फिर क्या हुआ, इससे ये बन गई, और फिर इससे यहाँ पे जो चेंज हुआ है इससे ये बना है। तो इससे कौन सा वाला पैटर्न, ये दोनों पैटर्न सेम रहेंगे और ये वाला पैटर्न सेम रहेगा, मतलब जो दूसरी से तीसरी वेरिएशन हुआ है आपको करना है, चौथी से पांचवी वही वेरिएशन करना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो ये वाला सिंबल है जो नीचे था ये पैरों में ऊपर चला गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चला गया ये, तो यहाँ पे एम था तो यहाँ पे ऐसे एम आएगा उल्टा, ये ऑप्शन डब्ल्यू है, उल्टा बार हो गया दोस्तों। अब इनमें डिफरेंस देखो, अब नीचे वाला देखता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला सिंबल क्या हो गया यहाँ पे, ये कहाँ था पहले, इससे पहले लेफ्ट में था ये, फिर ये यहाँ पे राइट में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट में ये वाला सिंबल है तो यहाँ ये वाला सिंबल कहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें तो उल्टा हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब बच्चे ये दोनों, इन दोनों में देखो, यहाँ पे देखोगे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इन दोनों में, सेम है सेम है, इससे पता लग जाएगा इस वाले सिंबल से दोनों में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंबल यहाँ पे आया है, तो इससे पहले कहाँ था, ये राइट साइड में था, राइट साइड से लेफ्ट में शिफ्ट करना है आपको। तो ये वाला एम है जो ऐसे, तो ये लेफ्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे तो उल्टा किया हुआ है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, जो रिलेशन इनमें है वो ये आपको देखना है किसमें है, 7 16 168, 7 16 168 है। देखिए 7 16 168 कैसे बनेगा, 7 16 से बड़ा नंबर बना है 168, अगर 7 16 7 112 होता है, 112 से मान लो x से मल्टीप्लाई करता हूँ 112 की, 168 बन जाएगा। तो इसको काटेंगे, 28 चौका 112, 28 पंजा 140, 28 छिक्का 168, दो दूनी 4 दो तीन 6, 3/2 कर दिया, मतलब पहले नंबर और दूसरे नंबर की गुना कर दी, उसका 3/2 कर दिया, ठीक है, उसका 3/2 कर दिया, तो क्या आ गया, तीसरा नंबर आ गया, 28 3 84, 84 का 3/2 क्या 126 आएगा, तो काटो, 42 42 3 126 होता है, अपने आप में सेम पैटर्न है। अब ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना आपको, 9 गुना 17 करेंगे, 9 गुना 17, और इसका 3/2 से तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, ये ऑप्शन बार हो गया। 11 गुना 18 दोस्तों 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 11 गुना 18 और उसका करेंगे 3/2, तो क्या है 396 आ जाएगा, 2 पे काटेंगे 9, 11 99 गुना 3 करेंगे 396 नहीं आएगा, 99 गुना 3 करेंगे 396 नहीं आएगा, कितना आएगा 100 - 297 आएगा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया। 6 गुना 11 करोगे, उसका 3/2 करोगे, तो क्या 99 आता है, 2 पे काटेंगे, ये आएगा 3, 11 तिये 33, 33 तिये 99, अपने आप में सेम पैटर्न है, ऑप्शन थर्ड में राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58, 6 दोस्त फरहीन पूजा रीचा सोनिका वाणी तान्या एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, फरहीन पूजा और रीचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है, फरहीन है, पूजा और फरहीन इनके निकटतम है, पूजा ऐसे भी हो सकता है, पूजा और रीचा के निकटतम, और इसका उल्टा भी हो सकता है, हम चेंज कर देंगे बाद में अगर दिक्कत होगी कुछ। सोनिका पूजा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, सोनिका है पूजा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, 1 2, तो ये होगी सोनिका। वाणी रीचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी है, वाणी रीचा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3 ये होगी वाणी। तान्या सोनिका और रीचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है, तान्या सोनिका और रीचा दोनों की निकटतम पड़ोसी है, ये होगी तान्या, अपने में कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तान्या के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है या बैठी है, तान्या के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है सोनिका,
राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और दिल्ली पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, इससे ये बना है, फिर इससे ये पैटर्न होगा, फिर इससे ये पैटर्न है, फिर यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो करेगा और फिर इससे ये वाला। मतलब आपको ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम है। दूसरी से जो तीसरी बनी और चौथी से पांचवी बनी, पहली से दूसरी बनी, दूसरी तीसरी से चौथी बनी और पांचवी से जो छठी बनेगी फिगर, वो पैटर्न सेम होगा, ये ऊपर वाला पैटर्न सेम होगा। तो आपको डायरेक्टली ये देखना है पहली से दूसरी कैसे बनी, वही पैटर्न आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे 3 यहाँ था, 3 दोस्तों ऊपर की तरफ था, तो लेफ्ट साइड में पी की जगह ये 3 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। 3 कहाँ पे हो गया, लेफ्ट साइड में आ गया। तो यहाँ पे ए है तो ए आएगा एल की जगह, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ आएगा ए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इनमें दोनों में डिफरेंस देखना है, तो बीच में कौन सा अक्षर आया, बीच में, बीच में देखोगे आप, बीच में क्या है, बीच में न्यू शेप आती है, बीच में आती है न्यू शेप, जो इसमें कहीं भी नहीं है वो आएगा बीच में। अब इसमें L3PAS, L3PAS, तो सारे के सारे सेम है सिंबल, एक नई आनी थी शेप, तो इसमें तो नहीं है, नहीं, इसमें है, ये दिल आ गया नया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं आपको बताना है, कितने वर्ग हैं इसमें। देखिए, इसको गिनने का तरीका क्या होगा, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, या कह सकते हैं, एक तो ये होगा दोस्तों, फिर ये दो, दो, दो दूनी चार, दो तिये छः, छः ये होंगे 12, 6 18। अब कोई भी शेप बनी है, जैसे ऐसी शेप बनी है कोई भी, बीच में एक लाइन ऐसी है, एक दो लाइन है बीच में, एक सेकंड, दो लाइन है बीच में, ऐसे दो लाइन लगी है और बीच में फिर दो लाइन है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितने वर्ग हैं, तो इसमें वर्ग की संख्या होती है, आपको करना है एक दो तीन, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, दो का स्क्वायर चार और प्लस एक, नौ और चार 13 और एक 14, 14 वर्ग ये होंगे और 6 3 18 ये होंगे, थे 18 और 14 कितना होगा, 32 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61, 61 में बताना है यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। अब इसने क्या किया, देखो इससे चेंज, देखो क्लॉकवाइज एक एक शिफ्ट कर दिया, एक एक सिंबल है जो आगे शिफ्ट कर दिया क्लॉकवाइज। देखो ये सर्कल यहाँ पे आ गया, ये वर्क नीचे आ गया, ये सर्कल यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये स्टार ऊपर आ गया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक एक पोजीशन क्लॉकवाइज घुमाना आपको, तो ये स्टार होगा यहाँ पे, जैसे ये फिगर बनेगी लेफ्ट साइड में, यहाँ पे होगा स्टार, ये वाला स्टार, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल नीचे आ जाएगा और ये वाला सर्कल है जो, ये सर्कल नीचे आया और ये वाला जो वर्ग है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वर्ग यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये सर्कल ऊपर चला जाएगा। ऐसा डिजाइन देखो, सर्कल, ये सर्कल दोस्तों, यहाँ भी सर्कल होना चाहिए, यहाँ भी सर्कल होना चाहिए, गलत हो गया। ये देखो दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे स्टार होना चाहिए, यहाँ पे स्टार नहीं है, गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62, 71 गुना 3 करेंगे 213 आएगा, गुना 3 13 639, गुना 3 गुना 3 गुना 3 कर दो, तो 5000 का 3 गुना करोगे 15000, 700 का 3 गुना करोगे 2100, ठीक है। फिर 50 का 3 गुना करोगे 150, और एक का 3 गुनोगे, 3 गुना करोगे एक, तो ये आएगा एक आएगा, सॉरी एक का 3 गुना करोगे 3 आएगा, मतलब पहले 3 आना चाहिए, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर एक आएगा, 17,253, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा बताना है, कुछ बैक
पैक बैग है, कुछ बैग पैक क्या है, इसको बैग पैक मान लेता हूँ, बैग पैक, बीपी लिख देते हैं और ये बी मान लेते हैं सिर्फ। कुछ बैग पैक लगेज है, कुछ बैग पैक क्या है, लगेज भी है, इसको एल मान लेते हैं। कुछ लगेज बैग है दोस्तों, कुछ लगेज क्या है, कहता है कुछ लगेज बैग है, और सॉरी गलत लिख दिया मैंने जल्दबाजी में, ये क्या था, सभी था, सभी बैकपैक लगेज हैं, सारे बैकपैक इसमें आते हैं, लगेज में आते हैं ये, ठीक है, ये एल है। अब कुछ लगेज बैग है, आपको पता है ये वाला कॉमन एरिया जो बैकपैक है दोस्तों लगेज में आता है, और ये वाले बैकपैक क्या है, बैग है, तो ये लगेज भी होंगे, तो ये अपने आप में कॉमन है, पहला ठीक है। कुछ लगेज बैकपैक है, कुछ लगेज बैकपैक, आपको पता है बैकपैक तो सारे लगेज में आते हैं, तो कुछ तो हो गई, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 64, इसको ये लिखा है +4 कर दिया, एक तो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ भी। अगर ओ से एक माइनस कर दिया, फिर -1 कर दिया, फिर बी -1 करेंगे ए आएगा, -1 करेंगे एच आएगा, -1 करेंगे एस आएगा, तो -1 करना है, लास्ट में लिखना है, -1 करेंगे पहले को, लास्ट में लिखेंगे, पी -1 करेंगे तो लास्ट में ओ आएगा, लास्ट में ओ आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 5 की अपोजिट बताना है कौन सा है, 5 के अपोजिट कौन है, देखो सबसे पहले 5 है इसमें, और इसमें दोस्तों 4 है, तो कॉमन देखना है कौन सा है, तो 4 कॉमन है, 4 लिखोगे सबसे पहले आप, फिर क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट जो भी बच गया वो होगा, 1 होगा, लेकिन आपको पूछा है 5 दर्शाने वाले के विपरीत, 5 के अपोजिट होगा 6, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें देखिए ये किसमें है, ये वाली आकृति है जो गिवन है, ये किसमें है, ये आपको देखनी है। अब इसमें ऐसे कान तो कहीं नहीं निकले हुए, ऐसे जो ये त्रिभुज का ये कान है ये तो नहीं निकले हुए, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे कोई कान बाहर की तरफ नहीं निकले हुए, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें ध्यान से देखोगे, ये देखो ये शेप्स डायरेक्टली आपको दिख रही होगी, ये कान बाहर की तरफ निकले हैं ऐसे, और उसके अलावा ये ऊपर ये सर्कल है ऐसे, ये कट भी इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, और ऐसी लाइन भी आपको मिल जाएगी, और ये वाली 2 लाइनें आपको यहाँ पे कहाँ मिल जाएंगी, ये वाली 2 लाइनें आपको इस कान से नीचे मिल जाएंगी, यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मिरर इमेज निकालनी है, लेफ्ट टू राइट चेंज होगी, जैसे क्यू ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ टॉप टू बॉटम में नहीं चेंज होगी, टॉप टू बॉटम चेंज होता है वाटर इमेज में, ये ऑप्शन बार हो गया, मतलब ये जो गोल है, गोल घुंडी, ये ऊपर की तरफ ही रहेगी, इसमें नीचे कर दी, यहाँ पे स्टार्टिंग में वाई आ गया दोस्तों, स्टार्टिंग में क्या आना था, ये क्यू आना था उल्टा करने के बाद, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करो, सेम है, यहाँ पे 4 को टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया ऑप्शन थर्ड में, ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68, 68 में रिलेशन देखना आपको, देखिए ये क्या होता है, 6 का क्यूब है 216, 6 का क्यूब है ये, 6 का क्यूब है, और ये दोस्तों 343 क्या है, 7 का क्यूब 343 होता है, +1 है, 6 और एक 6 से नेक्स्ट नंबर आएगा 7, उसका क्यूब +1, वैसे ही 3 का क्यूब होता है, 3 से नेक्स्ट नंबर 4 आएगा, 4 का क्यूब +1, वैसे ही ये क्या होता है, यहाँ पे 4 होना चाहिए यहाँ पे, फिर 4 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, जैसे 6 से नेक्स्ट 7 आया था, 4 से नेक्स्ट नंबर आएगा 5, 5 का क्यूब +1 होना चाहिए, और यहाँ होना चाहिए 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 69, कौन से सिंबल आपस में रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले देखना है हमें डिवाइड वाला सिंबल, अब मुझे पता है 2 को 9 भाग नहीं करेगा, तो मैं डिवाइड को रिप्लेस करूंगा सबसे पहले, तो अब गुना से करूंगा या प्लस से करूंगा ये आपको देखना है। अब देखो, अगर प्लस से करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर 18 हो जाएगा, 18 भाग नहीं करेगा 5 को, तो ये वाला ऑप्शन नहीं उठाएंगे, सेकंड वाला उठाओ, 14 गुना 2 है, तो गुना को करो रिप्लेस डिवाइड से, 2
भाग करता है 14 को अपने आप में ठीक भी है। और डिवाइड को रिप्लेस करना है गुना से, तो यहाँ होगा 9 माइनस फिर 5 प्लस 18। क्या ये 76 बनेगा? तो 2 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 7 नहीं 63, और 18 माइनस 5 करेंगे 13, 13 जोड़ेंगे 63 में 76 आता है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, इसको खोलना है। ठीक है, पेपर फोल्डिंग है, इसको खोलना है। कैसी फिगर बनेगी? जैसी फिगर ऐसी बनी है तो यहाँ पे राइट साइड भी इसका फेस ऐसे मतलब इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ऐसी इस साइड बनेगी, फिर ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी। तो यहाँ पे सबका फेस एक ही तरफ है। ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है ना, ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों। अब बचे ये 3 ऑप्शन। अब 3 में देखेंगे, जब आप इसको खोलोगे ये उल्टी होगी, ये जब इसको ऊपर लेके जाओगे ये स्ट्रेट लाइन तो ऊपर की तरफ आएगी ऐसे, और ये जो ये बना है ऐसे, मतलब ये त्रिकोणा सा नीचे आएगा ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर आएगी। तो यहाँ पे देखो ऐसे टेढ़ी लाइन है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। यहाँ भी टेढ़ी लाइन है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 71, किसके अंदर है? देखना है ये वाली फिगर किसके अंदर है। अब त्रिभुज के ऊपर ऐसे एक ये रेक्टेंगल सा बना हुआ है त्रिभुज के ऊपर। ठीक है, तो देखते ही आपको पता लगना चाहिए, ये तो बीच में बना हुआ है त्रिभुज के बीच में, ये ऑप्शन बार हो गया। ये ऊपर की तरफ तो घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। एक ही ऑप्शन है, देखो डायरेक्टली दिख जाएगा आपको, ये त्रिभुज बना है और इसके ऊपर ये रेक्टेंगल बना है जी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 72, कौन से चिन्ह है उनको आपस में बदलना चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अभी 8 को 1 डिवाइड करता है अपने आप में, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड वाला देखेंगे। पहले पे डिवाइड हो सकता है, तीसरे पे डिवाइड देखिए, 4 को 2 भाग करेगा, डिवाइड हो सकता है तीसरे पे। सेकंड लास्ट पे भी हो सकता है, मतलब आपस में डिवाइड सभी करते हैं तो सभी हो सकते हैं ऐसे। तो चेक करना ही पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। पहला उठाते हैं ऑप्शन, 8 डिवाइड बाय 1 गुना 4 माइनस 2 प्लस 16, प्लस 16 गुना 2 बराबर है 8। कभी भी 8 नहीं बनेगा ये, ठीक है। 16 गुना 2 32, ज्यादा ही है। पहला ऑप्शन बाहर हो गया। तो दूसरा वाला उठाएंगे, 8 प्लस आएगा फिर 1 माइनस आएगा 4, भाग में आएगा 2, गुना में आएगा 16। ठीक है, तो ये नंबर क्या आएगा, माइनस में आएगा दोस्तों, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 4/2 करेंगे तो गुना 32 होगा माइनस का, तो ये भी नंबर क्या आएगा, माइनस में आएगा। आपको तो चाहिए बराबर 8। तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, 8 गुना 1 प्लस 4, फिर गुना 4 गुना 2 माइनस 16 डिवाइड बाय 2 बराबर है 8। अब देखिए क्या ये 8 बनेगा? ये आया 8, 4 दूनी 8 16, और ये आएगा माइनस 8। इससे ये कैंसिल, बचा क्या 8, और यहाँ भी राइट हैंड साइड भी 8 है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, मिरर इमेज निकालनी है। लेफ्ट टू राइट चेंज होगी, जैसे ही बोलते आए हूँ, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगी। अब बी को चेंज करेंगे तो बी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्यों बना दिया, उल्टा कर दिया, टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया। जो बी की जो नीचे वाली जो ये गोल गोल है ना शेप, ये नीचे ही रहेगी, बस चेंज हो जाएगी। जैसे ये ऐसे बी बना था ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्यू की तरह बना दिया, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद बी के बाद आएगा 2, उल्टा हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करेंगे आप, 2 सही है, फिर के ठीक है, फिर जी देखो, जी चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों जी। ठीक है, जी का फेस सेम टू सेम है यहाँ पे, जी जैसे गिवन है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, 74 में भी मिरर इमेज आपको निकालनी है। मैं आपको खुद को देता हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए, आपको खुद से ट्राई करना है। आंसर आप कमेंट करेंगे इसका। आंसर बता देता हूँ मिलाने के लिए, आप मिला लेना, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे आप अगर आपने ये वीडियो देखी है पूरी। इसका राइट आंसर होगा थर्ड। ट्राई करिए खुद से विद इन 25 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 75, ये वाली शेप देखिए कहाँ पे है। ये वाली शेप देखते ही पता लग जाएगा आपको, कुछ भी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखते ही पता लग जाएगा आपको। ये वाली शेप कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन 4 में।